स्वागत है इस प्यार को क्या नाम दूं सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में आप देखने वाले हैं कि आस्था स्टडी रूम में जाकर डीवीडी ढूंढने लगती हैं। तभी वहां पर निरंजन आ जाते हैं, जिसे देखकर आस्था डर जाती हैं और डीवीडी को अपने पीछे छुपाने लगती हैं। तब निरंजन कहता है कि आस्था बेटा, तुम्हारे हाथ में क्या है, लाओ मुझे दो। आस्था निरंजन को डीवीडी देने से मना करती है। तब निरंजन आस्था के हाथों से डीवीडी छीन लेता है। फिर आस्था निरंजन से कहती है कि बाबा, मैं तो आपका असली रूप जानती थी, लेकिन आज उसका सबूत मैं इस डीवीडी में देख लिया। और आस्था आगे कहती है कि मैंने देख लिया था आपको इस डीवीडी को देखते हुए, और मैंने कहा था ना आपको, सच्चाई को लाख छुपाने की कोशिश क्यों न करे आप, सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। और एक बार फिर आप सच्चाई को छुपाने के लिए हमारे कमरे में गए थे ना। जब से वह कुरियर वाला आया था, जब से आप परेशान थे ना। आप ही कहते ना बाबा, मैं आज के ख्यालात की लड़की हूँ। तो मैंने यही सीखा है, जो बुरा देखो उसे उसी वक्त तोड़ देना चाहिए, न कि अपना मुंह फेर लो। यदि आप इस घर के लिए आदर्श बनते हैं तो आपकी गलती आपको क्यों दिखाई नहीं देती, ऐसा आस्था निरंजन से पूछती है। क्यों आप अपने ही परिवार को तकलीफ देना चाहते हैं? आप अपने बच्चों के लिए भगवान हैं, क्यों आप उनका विश्वास तोड़ रहे हैं? आप यही कहना चाहते हैं ना कि, यानी कहते हैं कि श्लोक आपकी जिंदगी है। यदि श्लोक को आपकी सच्चाई के बारे में पता चला तो उनका हाल क्या होगा? श्लोक अंदर से टूट जाएंगे, ऐसा आस्था कहती हैं। तब निरंजन कहता है कि तुम्हारी ये बातें सुनने में ना मेरी दिलचस्पी है और न ही तुम्हारी सलाहों की मुझे ज़रूरत है। तब आस्था कहती हैं कि बुरा करके न आज तक किसी का भला हुआ है, खुद का तो बिल्कुल भी नहीं। एक न एक दिन तो आपका सच श्लोक के सामने आकर ही रहेगा। फिर निरंजन वह डीवीडी को आस्था के सामने ही तोड़ देता है और कहता है कि मैंने इस डीवीडी को अब तुम्हारे सामने तोड़ दिया है, अब श्लोक को मेरे सच का पता कभी नहीं चलेगा। फिर आस्था कहती है कि बाबा, सबूत मिटाने से सच नहीं बदलता। आस्था कहती है कि मैं श्लोक को सच्चाई बताकर ही रहूंगी। तब निरंजन कहता है कि तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काऊंगी। आस्था बेटा, तुमने ये पहली बार नहीं, बहुत बार पहले भी कोशिश कर ली है। श्लोक कभी भी मेरे खिलाफ नहीं जाता और हर बार तुम नाकामयाब रही हो। इससे अच्छा तुम हार क्यों नहीं मान लेती? फिर से निरंजन आस्था से कहता है, बेटा श्लोक, यदि हम दोनों में से किसी की बात सुनेगा वह मेरी बात सुनेगा, तुम्हारी नहीं। क्यों फालतू की झंझटों में तुम्हारा वक्त खराब कर रही हो? अच्छे घर में तुम्हारी शादी हुई है, आराम से रहो, अच्छा खाना खाओ और अच्छे गहने पहनो। बस तुम्हारी खुशी इसी दायरे में सीमित रहनी चाहिए। फिर आस्था कहती है कि बाबा, आप मुझे कितनी भी कोशिश कर ले तोड़ने की, वापस में पहले से भी अधिक मजबूत होकर उठूंगी, क्योंकि मुझे पता है जो सच का साथ देता है बाबा उसी का साथ देता है। आप अपने घमंड की तरह ज़्यादा इतरा रहे हैं ना। आप जानते नहीं क्या, रावण का भी तो घमंड था, लेकिन उसका घमंड भी टूट गया था। और कैसे टूटा था आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप मुझे तो रोक लेंगे? तब निरंजन आस्था से कहता है, यदि तुम मेरे बच्चे को मेरे से दूर करने की कोशिश की तो श्लोक तुम्हारा भी नहीं होगा। दूसरे ही सीन में हम देखने वाले हैं कि आस्था श्लोक के पास आती है और श्लोक से कहती है कि श्लोक, मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे बाबा के खिलाफ सबूत मिल चुके हैं। तब श्लोक आस्था से कहता है कि आस्था, तुम कौन सी सच्चाई मुझे बताना चाहती हो? और आस्था, मैं तुम्हें पहले से ही कह चुका हूँ कि मैं बाबा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। वह जैसे भी हैं वह मेरे बाबा हैं और भगवान हैं मेरे लिए, ऐसा श्लोक आस्था से कहता है। फिर से आस्था श्लोक से कहती है कि श्लोक, आप मेरी बात एक बार तो सुन लीजिए। लेकिन श्लोक कहता है, मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा, अब तुम सुनोगी मेरी फैसला। फिर श्लोक आस्था का कपड़े पैक करने लग जाता है और बैग में डालने लग जाता है। तो आस्था घबरा जाती हैं और आस्था श्लोक से कहती है कि आप मेरे कपड़े क्यों पैक कर रहे हैं? तब श्लोक कहता है कि अपना सामान उठाओ और मेरे घर से यहाँ से चली जाओ, अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। फिर आस्था अचानक से नींद से उठ जाती हैं। ये सिर्फ आस्था का सपना था दोस्तों। और यह एपिसोड ये पर खत्म होता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल